दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। मैं एक आज वीडियो देखा हूँ सुबह में। एक बलिया का एक लड़का है जो ब्लॉग वीडियो बनाता है, कई कॉमेडी वीडियो भी बनाता है, जिसका नाम श्रवण शायद है, श्रवण नाम उसका है। और आज वो दिल्ली जा रहा है और काम करने के लिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से वीडियोज़ बना रहा था और उसको लग रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा फ्यूचर बना लूँगा और कुछ पैसे आने लगेंगे, जिससे जीवन बड़े आसानी से चलने लगेगा। लेकिन आज की डेट में जितनी सोशल मीडिया पर जितनी चीज़ें आसान जो लगती हैं, जो लग रही हैं, वो उतनी वो चीज़ें आसान है नहीं। जितना हम चीज़ को समझ रहे हैं उतना है नहीं। बहुत ही कठिन संघर्ष, बहुत ही एक कह सकते हैं लक भी एक साथ, किस्मत की बात भी होती है इस फील्ड में, क्योंकि कुछ लोगों की किस्मत बहुत अचानक से बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत कई साल लग जाते हैं उनको उस मुकाम तक पहुंचने में। लेकिन मैं आपसे तो यही कहूँगा कि अगर आपको रिस्पॉन्स अगर कुछ मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा जीवन यहाँ पे निकल जाएगा और कुछ हम कुछ हासिल कर लेंगे इस फील्ड से, तब इस फील्ड में आइए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लोग कटाक्ष करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे, जिन बातों को अगर आप सहन नहीं कर पाएँ, अगर हो सकता है आप इस फील्ड में सफल न, या मैं ही हूँ, कोई भी हो, तो आपको कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में सफल हो जाऊँगा या उन लोगों की बातों का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब इस फील्ड में आप आइए। क्योंकि मैं आज उस लड़के को जिस प्रकार से वो जा रहा था, एक वीडियो शूट कर रहा था और कह रहा था कि मैं वीडियो चल नहीं रहा था, इसकी वजह से मैं अब दिल्ली चल रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ से फिर वीडियो बनाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो सारी चीज़ें एक दूसरे को लोग कनेक्ट करते हैं और मैं उसके अंदर की जो पीड़ा थी, मैं वो देखा उसके चेहरे पर, वो साफ झलक रहा था। वो हंस भी रहा था, लेकिन हंसने के बाद भी उसके अंदर, कहते हैं ना, जब अंदर कोई तकलीफ़ रहती है तो वो चेहरे पे भी झलकती है। और वो चीज़ मैं देखने के लगा कि वाकई में ये जीवन बहुत ही कठिन है और कई ऐसे पल जाते हैं जहां हम ना चाह कर के भी हमको उस रास्ते पे हमको चलना पड़ता है, जिन रास्तों पे हम सोचते भी नहीं है कि हमको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हर एक फील्ड में कंपटीशन है। लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उनके लायक चीज़ें बनाएंगे। उनको अगर उन चीज़ों में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट होगा, उनको पसंद आएगी चीज़ें, तभी वो उन चीज़ों में की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आएंगे तो फिर आप स्किप कर दिए जाएंगे। मुझे भी ऐसे कभी कभी लगा था, लेकिन कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आए हैं जिससे लगा कि पॉजिटिविटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं पत्रकार, न्यूज़ लाइन मुझे पसंद है, तो मुझे खबरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मुझे पर डे कुछ ना कुछ अलग अलग कंटेंट मिल जाता है। बस हाँ, दिक्कत थोड़ी होती है कि मुझे एक जॉब के साथ साथ इन चीज़ों को भी करना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को। और मैं भी तो यही कहूँगा, अगर आप कोई पर्सनल काम कोई अगर करते हैं, कोई आपकी लगता है आप साथ नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी के साथ इन चीज़ों पे भी हैं, तो सबसे पहले अपनी नौकरी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि नौकरी से आपका घर चलता है। और उसके बाद ये चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आज उस लड़के को देखा, क्योंकि आप कुछ साल जब इस पे बिता देंगे और जब कुछ हासिल नहीं होगा, फिर आपको बहुत ही कह सकते हैं ना कि आदमी एकदम निराश हो जाता है और हताश भी हो जाता है। साथ में उसको अपने पछतावा भी होता है कि शायद अगर किसी दूसरे फील्ड में किया होता काम, तो शायद मुझे सफलता मिल गई होती, या किसी भी फील्ड में। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस वीडियो को देखने के बाद, और मैं सोचा कि क्यों मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ, इस चीज़ों को शेयर करता हूँ कि सोशल मीडिया भी आजकल की एक माया की जाल हो चुकी है। लोगों को पैसा दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। सबसे ज़्यादा मेहनत है आपको टेक्निकली जानकारी की, आपको एडिट की। जब वीडियो आपके एडिटिंग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लिप इसमें ऐड किए जाते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में एडिट करने के लिए आपको कम से कम फ़ोन अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ठीक, नहीं तो आप किसी तरह से एक लैपटॉप का जुगाड़ करिए और लैपटॉप से एडिटिंग भी कीजिए। मैं भी वो ना के बराबर एडिट करता हूँ, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है एडिट करने के लिए। इससे जो वीडियो शूट करता हूँ डायरेक्ट वैसे ही प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ, पेज पे डाल देते हैं या चैनल पे डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन काम के साथ अगर आपके पास पैशन है तो काम इस चीज़ को जारी रखिए
और कहीं न कहीं एक न एक दिन आपको इस सारी चीज़ों को कहीं न कहीं आपकी एक मेहनत एक दिन रंग लाएगी। भले ही आज वो किसी पीड़ा में जा रहा था, शायद दिल्ली में जाने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। उसके अंदर एक चीज़ है कि वो भले ही पागलों जैसी बातें करता है, लेकिन वो पागलपन कई लोगों को पसंद भी आती है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं और मैं क्या बोलूँ, मुझे उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं। बलिया का रहने वाला, उसका नाम श्रवण है और ब्लॉग वीडियोज़ बनाता है, फ़ेसबुक पे भी बनाता है, यूट्यूब पे भी बनाता है। हालाँकि कुछ समस्या जो भी थी उसका एक गूगल एक्सेंट भी आया था उसको, और वो भी जो भी है वो किस तरह से क्यों जा रहा है दिल्ली अब वही जान सकता है, लेकिन कह रहा था वो काम करने के लिए जा रहा है। तो सही है, काम करना ज़रूरी है और सबसे बड़ी कठिन का समय यही होता है जब घर से आदमी छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना घर, अपना समाज, अपना ज़िला छोड़ के जब किसी दूसरे प्रदेश में जाता है तो थोड़ा-सा बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि परदेश तो परदेसी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भी कुछ दिन रहा हूँ अदर स्टेट में, तो मुझे भी पता है, हरियाणा वगैरह में, दिल्ली में भी रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ों को मैं भी फेस किया हूँ, उन चीज़ों को। और है, जीवन यही है। तो अपने काम को, नौकरी के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई आपकी दुकान है, शॉप है, या आप कोई कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। उसके बाद जो पार्ट टाइम के जो वर्क्स हैं उसको आप मौज मस्ती के साथ कीजिए, तभी आप सफल होंगे। नहीं तो अगर उसको आप ज़्यादा हावी कर देंगे अपने ऊपर, जब वो हावी हो जाएगा तो फिर कहीं न कहीं आपको कई प्रकार के नुकसान झेलना भी मिल सकता है और उन नुकसान का दुष्प्रभाव भी पड़ेगा आपके पर्सनल जीवन पे। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। हाँ, मेहनत करनी है अपने-अपने तरीके से, बाकी ईश्वर हैं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लाइनें मुझे याद अभी नहीं आ रही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो लाइनें कुछ अलग सी हैं, इस टाइम मेरे दिमाग में नहीं चल रही हैं। खैर, जो भी है, वो लाइनें बड़ी अच्छी थी। फिर जैसी भी है, लाइनों से क्या, लेकिन सही है, जीवन जैसा भी है। अपने हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास है या वो दूसरे के पास नहीं है, तो उन चीज़ों को जीवन में रहना ज़रूरी है और उतार-चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। इससे कभी-कभी इंसान विचलित भी हो जाता है, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं, यही इंसान है और इंसान का जीवन ही यही है। किसी भी जीव-जंतु हर किसी के साथ पतझड़ आते हैं तो पेड़ भी अपने पत्तियों को एक बार छोड़ देते हैं और नई पत्तियों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुःख भी है, आता है और जाता रहेगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिम्मत रखिए, ज़िंदगी एक दिन बेहतर ज़रूर होगी। और फिर हर किसी का सूर्य अगर सूर्योदय होता है तो उसका अस्त भी होना तय है, ये भी सच्चाई है। धन्यवाद।